हरि ओम। अष्टत्रिंशोऽध्यायः। भजमान के वंश का वर्णन और स्यमंतक मणि की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भजमान के रथियों में मुख्य विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के बलवान दत्त और अतिदत्त, शोणाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंडशर्मा, दंडशत्रु एवं शत्रुजित नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए और श्रवणा तथा शर्विष्ठा नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। शमी के पुत्र प्रतीक्षत्र हुए। प्रतीक्षत्र के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हृदिक हुए। हृदिक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और शतधन्वा उनके मझले पुत्र थे। देवर्षि च्यवन के वचन से शतधन्वा के भिषक, वैतरण, सुदांत एवं वेदांत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंतिका नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। अंधक पुत्र कंबल बर्हिष के पुत्र विद्वान देववान हुए तथा वीर असमौजा एवं नासमौजा नामक 2 पुत्र और हुए। अंधक के कुकुर आदि के अतिरिक्त सुदंष्ट्र, चारुरूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र और थे। अंधक ने उन तीनों पुत्रों को पुत्रहीन असमौजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधक वंशी राजाओं का आपसे वर्णन कर दिया। जो पुत्र नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है, उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यदुपुत्र क्रोष्टा के गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थी। गांधारी के पुत्र महाबली अनमित्र हुए तथा माद्री के पुत्र युधाचित और देवमीढ़वान हुए। अपराजित अनमित्र शत्रुओं को जीतने वाले थे। अनमित्र के पुत्र निघ्न हुए। निघ्न के प्रसेन और सत्राजित नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारकापुरी में बसते समय प्रसेन को स्यमंतक नाम की दिव्यमणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई थी। प्रसेन के भाई सत्राजित के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय मित्र थे। रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्योपस्थान कर रहे थे कि इतने में सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामिन, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आप जो मेरे पास मित्रतावश पधारे, इसमें विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्य नारायण ने अपने कंठ से मणिरत्न स्यमंतक को उतारकर एकांत में अलग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयवों वाले सूर्य नारायण के शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर 2 घड़ी तक वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे, तब सत्राजित ने उनसे कहा, भगवान, आप जिससे सदा इन तीनों लोगों को प्रकाशित करते रहते हैं, उस स्यमंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्य नारायण ने वह स्यमंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांधकर नगर में प्रवेश किया। तब तो मनुष्य, ये सूर्य जा रहे हैं, कहते हुए उनके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगरी को विस्मित करते हुए वे राजा अपने रनवास में चले गए। तदनंतर राजा सत्राजित ने मणियों में रत्न रूप वह दिव्य स्यमंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। वो मणि जिस वृष्णि और अंधक कुल वाले के घर में रहती थी, उसके यहाँ वह स्वर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे और वहाँ व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत से मणियों में रत्न के समान वह दिव्य मणि स्यमंतक लेनी चाहिए, परंतु उसने नहीं दी। श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे, तथापि वह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी।
प्रसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदनंतर महाबली वृक्षराज जांबवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणि रत्न को लेकर वे अपने बिल मतलब गुफा में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी वृष्णि और अंधकों ने यह समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी थी, अतएव उन्होंने ही उसको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने यह कार्य नहीं किया था, फिर भी उन धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी। अतएव मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके वे वन को चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहाँ प्रसेन शिकार खेला था वहाँ उनके पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते जब महात्मा श्री कृष्ण थक गए, तब उन्होंने रक्षवान और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण वहाँ प्रसेन को और उसके घोड़े को श्री कृष्ण ने वहाँ प्रसेन को और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहाँ नहीं मिली। तदनंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही रीछ के द्वारा मरा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मारने वाले के पैरों से यह पता चलता था कि यह रीछ है। तदनंतर माधव ने रीछ के पद चिन्हों से रीछ की गुफा को ढूंढना आरंभ किया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने रीछ के बिल के पास पहुंचने पर एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि धाय जांबवान के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई उससे कह रही थी, तू रो मत। धाय कह रही थी, मेरे मुन्ना, सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जांबवान ने मार डाला। अब तू रो मत, यह समंत्यक मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात उन्होंने स्पष्ट सुन ली, तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार शारंग धनुषधारी भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जांबवान को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जांबवान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक न लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारका में जाकर कहा कि श्री कृष्ण मर गए। उधर श्री कृष्ण महाबली जांबवान को जीतकर रक्षराज की प्यारी पुत्री जांबवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए स्यमंतक मणि को भी ले लिया। तदनंतर श्री कृष्ण जांबवान से अनुनय विनय करके बिल से निकल आए और परम शोभा पाते हुए द्वारका को चल दिए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सात्वतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर वह मणि सत्राजित को दे दी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगने के कारण समंतक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। सत्राजित के 10 भार्याएं थी और उनसे 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़े भंगकार थे, दूसरा वीर वातपति था और तीसरे का नाम उपस्वावान था। राजन, इसी प्रकार स्त्रियों में रत्न स्वरूपा सत्यभामा, दृढ़ व्रतधारिणी व्रतिनी और प्रस्वापिनी, ये 3 उनकी पुत्रियां थी जो दिशा विदिशाओं में प्रसिद्ध थी। इनमें से उसने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भंगकार के पुत्र समाक्ष और नारेय हुए। ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्यों में उत्तम माने जाते थे। अब क्रोष्टा की छोटी रानी माद्री के पुत्र युधाजित के वंश का वर्णन किया जाता है। माद्री कुमार युधाजित के पुत्र पृश्नि हुए तथा पृश्नि के पुत्र श्वफल्क और चित्रक हुए। श्वफल्क का विवाह काशीराज की पुत्री गांधिनी से हुआ था। इन गांधिनी के पिता अपनी पुत्री से प्रतिदिन गोदान कराया करते थे। उन गांधिनी से महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। ये महाबाहु अक्रूर शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गांधिनी के अक्रूर जी के अतिरिक्त उपासंग, मदगु, मृदुर, अरिमेजय, अविक्षिप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, हरिमर्दन, धर्मध्रुक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा वरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी।
वे साम देश की रानी प्रसिद्ध हैं। इनकी रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। कुरुनंदन, अक्रूर से उग्रसेन के द्वारा देवता के समान कांति वाले प्रसेन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चाचा चित्रक के श्रवणा और श्रविष्ठा नाम की 2 धर्मपत्नियां थीं। उनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेशन, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु और बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक की कथा को पढ़ता है उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में समंतक मणि की कथा विषय 38वां अध्याय पूरा हुआ।